चलो देखो देखो इस कितने बार अटेम्प्ट किया तुमने इस क्वेश्चन को? सर मतलब देखे तो हैं, 2-3 बार देख चुके हैं, लेकिन बना नहीं। वही एक बना नहीं। अच्छा ठीक है, देखो मे भी तुम मतलब ऐसा सोच रहे होगे ना इसमें, इस क्वेश्चन में तुम यहाँ पे ध्यान नहीं दे रहे होगे, ये Rn-1 पे। इसको थोड़ा और मैं बड़ा कर देता हूँ कि क्वेश्चन क्लियर दिखे। देखो प्रॉब्लम यहाँ पे है कि तुम इस पे फोकस नहीं कर रहे हो, ठीक है। देखो ऐसा है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डिफाइन द कलेक्शंस E1 E2 E3। ये सब मतलब E1 E2 E3 E3 जो भी E4 ये सब चलता जाएगा, वो बेसिकली इलिप्स को बता रहा है, ठीक है। और R1 R2 R3 जो है वो रेक्टेंगल को बता रहा है, ये लिखा हुआ है। इस कलेक्शन में से एक E1 का दिया हुआ है, ये इलिप्स दिया हुआ है। और ये जो R1 है वो रेक्टेंगल ऑफ लार्जेस्ट एरिया है विद साइड्स पैरेलल टू द एक्सिस इंस्क्राइब्ड इन E1, ठीक है। E1 में जो इंस्क्राइब्ड है और जो साइड्स है वो पैरेलल टू द एक्सिस है। तो सबसे पहले इसको देखते हैं, रेक्टेंगल ऑफ द लार्जेस्ट एरिया को, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो वो तो मतलब स्क्वायर होता है ना सर? ये तो वो स्क्वायर होगा ना, तो रिलेशन होगा ना एलिप्स और इसमें। जैसे मान लो कि एक एलिप्स बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक एलिप्स बना लिया, ठीक है ना। अब और ये इसका एक्सेस होगा। मैं अभी जनरल एलिप्स को ही ले रहा हूँ, ठीक है। एलिप्स का मैं इक्वेशन अभी ये ले रहा हूँ, एलिप्स का इक्वेशन में ले रहा हूँ अभी जनरल। यस सर। स्टैंडर्ड एलिप्स का ये हाँ। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये है, ठीक है। ये अपना वाई और ये एक्स है। तो जो रेक्टेंगल है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल है, तो कुछ रेक्टेंगल ऐसा बन रहा होगा, ठीक है। ऐसा कुछ बन रहा होगा, रफ डायग्राम बना लेते हैं, एक रफ डायग्राम बना लेते हैं। एग्जैक्ट बन नहीं रहा है। चलो ये हमारा रेक्टेंगल बन गया, इसको रेक्टेंगल मान लेते हैं, ठीक है। ऐसे ही इस पॉइंट को ए बी सी और डी मान लेते हैं। तो ये चूंकि ये जो रेक्टेंगल के जो साइड्स है वो पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस है, तो नो डाउट ये भी एक रेक्टेंगल होगा, हाँ? और ये जो लेंथ होगा वही ये लेंथ होगा, और ये परपेंडिकुलर भी होगा क्योंकि रेक्टेंगल है नहीं। ये 90 डिग्री है तो ऑब्वियसली ये भी 90 डिग्री होगा क्योंकि ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो ये एक सिंपल सा ज्योमेट्री हमें दिख रहा है। और चूंकि हमने अभी एलिप्स कुछ भी माना है, एक जनरल स्टैंडर्ड एलिप्स माना है हमने, तो ए का कोऑर्डिनेट हम क्या लिख सकते हैं इन पैरामीट्रिक फॉर्म। एक मिनट में इसको भी छोटा कर देते ए cos थीटा बी sin थीटा। हैं, ये cos थीटा डी sin थीटा, ठीक है। बस अभी हम एक रिजल्ट को देख रहे हैं, फिर आगे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या दिख गया हमें, ये a cos थीटा और b sin थीटा होगा। तो सिमिलरली सी का भी कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, a cos थीटा और cos थीटा माइनस b माइनस बी sin sin थीटा, थीटा। ठीक है। बस इतने की जरूरत है। तो ये जो क्या हो जाएगा, ये लेंथ क्या हो बी जाएगा, sin थीटा। b अच्छा, sin ये बी थीटा। sin। और ये जो लेंथ हो जाएगा वो a cos थीटा है, ठीक है ना। तो नो डाउट ये जो पूरा जो लेंथ होगा, अगर हम सिंपल ज्योमेट्री को देखेंगे तो ऑब्वियसली ये जो ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल हो जाएगा। तो ये जो पूरा जो लेंथ होगा, कैसे, ये बी साइन थीटा है, एक बार ज्योमेट्री बस देख लो, ये बी साइन थीटा है, तो नो डाउट ये भी बी साइन थीटा होगा। तो अगर इसका वाई कोऑर्डिनेट बी साइन थीटा है, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, माइनस ए कॉस थीटा हो जाएगा। मतलब यहाँ से यहाँ दूरी और यहाँ से यहाँ दूरी सेम, और दोनों दूरी क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो मॉड लगा सकते हो, मतलब दूरी के लिए मॉड लगा लो। तभी मॉड को भी हम बोल रहे हैं, तो साइड रख रहे हैं मॉड को, ठीक है। ऐसे नहीं तो प्रॉपर तुम क्या बोलोगे, ए मॉड कॉस थीटा, ठीक है।
लेकिन अभी हम मॉड को हटाते हैं ये सब। तो ये लेंथ क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा, तो ये पूरा लेंथ क्या हो जाएगा, 2b साइन थीटा। 2b sin थीटा। ठीक है, तो मतलब AC क्या हो जाएगा, 2b, AC हो जाएगा 2b साइन थीटा, नहीं, हाँ। ठीक है। और AB क्या हो जाएगा, 2a cos थीटा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 4ab 4ab। 2ab sin 2 थीटा। अब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो एक काम करते हैं, 2ab sin 2 थीटा। 2 यहाँ पे रखते हैं हम्म और इसको साइन 2 थीटा कर देते हैं। तो अगर ये मैक्स होना है, अगर ये मैक्स होना है, अगर ये sin 2 थीटा 1 होगा। अगर ये मैक्स होना है, तो नो डाउट साइन 2 थीटा को 1 होना पड़ेगा, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। तो अगर ये मैक्स होगा, ये मैक्स होगा, तो ही ये एरिया मैक्स होगा। ठीक है, तो साइन 2 थीटा को मैक्स होना पड़ेगा, तो 1 हो जाएगा। इन द सेंस कि एक रिजल्ट हमारे सामने आया, उस रिजल्ट को हम देखते हैं। रिजल्ट हमारे सामने क्या आया कि 2 थीटा इक्वल टू पाई बाई 2, इन द सेंस कि थीटा इक्वल टू पाई बाई 4। इसी एसेंट्रिक एंगल पे फोकस करना है। ठीक है, कि मतलब जब भी एसेंट्रिक एंगल पाई बाई 4 होगा रेक्टेंगल के वर्टेक्स का, ठीक है, किसी एक वर्टेक्स तो का पाई बाई 4 होगा, मैक्सिमम एरिया होगा। तो एरिया मैक्सिमम होगा। बस यही दिमाग में रखना है। ठीक है, तो ये रिजल्ट अपने को यहाँ पे दिमाग में रखना है। ये हो गया। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। तो एनीवन है इंस्क्राइब्ड, मतलब अगर रेक्टेंगल, सिर्फ फिर से एक बार बता दे रहा हूं, अगर रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड होगा एलिप्स में, इंस्क्राइब्ड होगा एलिप्स में, ठीक है, तो एरिया रेक्टेंगल का मैक्स कब होगा, जब थीटा क्या हो जाएगा, एसिमेट्रिक एंगल क्या हो जाएगा, पाई बाई 4। ठीक है, चलो अब यहाँ पे देख, अब यहाँ पे लिखा हुआ ई एन जो है वो एलिप्स है। ठीक है, ये एलिप्स का इक्वेशन दिया हुआ एक्स स्क्वायर बाई ए एम स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर बाई बी एम स्क्वायर इक्वल टू 1 ऑफ लार्जेस्ट एरिया इंस्क्राइब्ड इन आर एन माइनस 1। मतलब अगर तुम इसको लेट से मानते हो कुछ R1, ठीक है, और ये तुम्हारा एलिप्स E1 है, यहीं पे तुम्हें समझने में दिक्कत आ रही होगी। ठीक है, देखो मैं एक डायग्राम से दिखाता हूँ, ऐसा बोल रहा है, इस पे थोड़ा फोकस करना। फिर से एक बार स्टेटमेंट पढ़ लो। ठीक है, En जो एलिप्स है, जो भी En और n ग्रेटर देन 1 लेना है, ठीक है, तो n हम स्टार्ट करेंगे 2 से, मतलब यहाँ पे अब दिमाग लगाओ, E2 जो होगा वो 2 माइनस 1 R1। ठीक है, वो R1 में क्या होगा, इंस्क्राइब्ड होगा R1 में, R1 के अंदर होगा। हाँ, ठीक है, R1 के अंदर। और E1 जो है, E1 के वो अंदर R1 के R1 बाहर। है। ठीक है, हाँ, R1 के बाहर E1 है। के अंदर R1 है। क्लियर, तो अब हम बनाते हैं हाँ। डायग्राम। तो यहाँ पे एक हम रफ डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ, और यहाँ पे रेक्टेंगल बना लेते हैं। एग्जैक्ट तो नहीं बनेगा, समझ लो ऐसा ही कुछ रेक्टेंगल है। ठीक है, इतना एग्जैक्ट तो नहीं बन रहा है, चलो छोड़ो, ये रेक्टेंगल है। तो अगर हम इसको E1 मानते हैं, तो E1 के अंदर R1 है। ठीक है, और E2 जो है, E2 वो R1 के अंदर है। वो R1 के अंदर है, नहीं, E2 जो है वो इंस्क्राइब्ड है R1 के अंदर, 2 माइनस 1 रखो, तो R1 के अंदर इंस्क्राइब्ड है, तो E2 इसके अंदर होगा। ऐसे ही एक रफ डायग्राम बना लिया। ठीक है, अब इतना एग्जैक्ट नहीं बनेगा, बस समझ जाना, हमें तो क्वेश्चन समझना है, कुछ ऐसा होगा। ठीक है, इंस्क्राइब्ड है, बस दिमाग में रखो। तो अगर ये इंस्क्राइब्ड है और ये तुम्हारा E2 है, तो E2 का अगर तुम मेजर एक्सेस और माइनर एक्सेस निकालना चाहोगे, तो यहाँ पे देखो, अगर रेक्टेंगल का साइड पता है, रेक्टेंगल का साइड पता है, तो बी क्या हो जाएगा, बी, अगर हमें साइड निकालना है तो, कौन अगर, बी? हाँ, रेक्टेंगल का साइड तुम्हें पता है,
तो अगर हमें उसका AC, ए और बी निकालना है तो यहाँ से तुम रिलेशन देख सकते हो ना, हाँ वो साइन तो थीटा वहाँ कॉस दिख रहा थीटा है। से, ठीक है, हम्म ये देख सकते हो। और यहाँ पे एक सिंपल सा रिलेशन तुम देख सकते हो कि जो इसका साइड है, हम्म, जो इसका हाफ है, ठीक है, वही ए हो जाएगा, हाँ जो अंदर में इंस्क्राइब्ड है एलिप्स, ठीक है, रेक्टेंगल के अंदर हाँ जो इंस्क्राइब्ड है। तो अगर तुम हाँ E2 का ए निकालोगे, सबसे पहले मैं E1 लिख देता हूँ। E1 का क्या है, ए, यहाँ पे देख लेते हैं। E1 का E1 का A3 है A3 है और B और D2 है। 2 है, तो बस यहाँ पे ध्यान देना है। तो 3/√2 और √2 हो जाएगा। सही। तो यहाँ पे ध्यान देना है बस। तो यहाँ पे हम लिखते हैं E1 का पहले क्या है, ए, समझो पहले मैं ए लिख रहा हूँ 3 फिर बी लिख रहा हूँ, तो ए क्या है, 3 3 और 2 है, 3 और 2 है। E2 का क्या हो जाएगा, तो E1 का 3 और 2 है, तो नो डाउट ये जो लेंथ है, ये लेंथ कितना आ रहा है, या इसका हाफ देख लो, इसका हाफ क्या आ जाएगा, ए बाय कॉस थीटा होगा यहाँ से। इसका हाफ अगर हम निकालेंगे, AC/2 निकालेंगे तो हाँ हाफ मतलब AC/2। हाँ तो यहाँ पे बी डायग्राम साइन देखो, थीटा। AC/2 अगर, अच्छा AC/2 देखेंगे तो इसका हाफ क्या हो जाएगा, हाफ, इसका हाफ हम्म मतलब बी, हम्म अंदर वाले एलिप्स का बी, अभी छोड़ो अंदर वाले एलिप्स का हाँ हाफ। अंदर वाले लिप्स ये का देखो, भी। ये हाफ क्या हो जाएगा, AC/2 क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी ये साइन अंदर, थीटा हो जाएगा, हाँ बी नहीं, साइन थीटा। हाँ ठीक है। और और यही अंदर वाले लिप्स का और हाँ, हो और जाएगा। ये क्या हो जाएगा, मतलब वो ए बी बी बाई टू क्या हो जाएगा, ए यहाँ से कॉस देख लो, थीटा। AB/2 ए कॉस थीटा। तो नो डाउट E2 क्या हो जाएगा, 3 कॉस थीटा, नहीं, हम्म E2 तुम्हारा हो जाएगा 3/√2। 3 कॉस थीटा, अभी छोड़ देते हैं वो √2, अच्छा ठीक है, उसको लिख लेंगे बाद में, 2, और ये क्या हो जाएगा, 2 cos थीटा 2 साइन थीटा। साइन थीटा, है ना, B साइन थीटा हो जाएगा। मतलब ये जो लेंथ होगा, ये जो लेंथ होगा, इस हम्म इलिप्स को देखो, बड़े वाले इलिप्स को, तो ये जो हम्म लेंथ होगा वो E1 के E1 के B साइन थीटा के इक्वल होगा। और ये जो हम्म लेंथ होगा, ये जो लेंथ होगा वो E1 के a cos थीटा के बराबर होगा, जो यहाँ पे लिखा हम्म हुआ है। अब चूंकि हम्म ये सब मैक्सिमम एरिया वाला रेक्टेंगल है, तो नो डाउट इसके लिए तुमको थीटा पता है, अभी हमने जस्ट निकाला है। थीटा कितना है, 5/4। 5/4 है, पाई हम्म बाई 4 है। तो यहाँ पे हम थीटा लिख लेते हैं अपना, थीटा हमारा क्या आया है, 5/4, ठीक है, साथ में रख देते हैं। अब ऑब्वियसली कि एलिप्स का एरिया मैक्सिमम है, इंस्क्राइब्ड है, तो मैक्सिमम हम्म एरिया यही है एलिप्स का, मैक्सिमम रेक्टेंगल मैक्सिमम एरिया। हम्म अब इसके अंदर हम्म एक और इलिप्स, एक और रेक्टेंगल बन रहा होगा, रेक्टेंगल है। है ना, हम्म एक और रेक्टेंगल बन रहा होगा, हम्म और इसी के, और ये रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम होगा, ये भी एक रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम है। तो मतलब मैक्सिमम E2, होगा। अब ये बिल्कुल E2 E1 का रोल ले लेगा, और हम्म R2 जो है R1 का रोल ले लेगा, हम्म है ना। तो E3 का ए बी क्या हो cos जाएगा, स्क्वायर 3 cos हाँ, तो स्क्वायर थीटा 3 कॉस स्क्वायर थीटा, और ये 2 sin साइन स्क्वायर स्क्वायर थीटा। थीटा। अब पैटर्न तुम्हें मिल गया होगा, 2 है तो 1 हम्म है, 1 है, 3 है तो 2 है, 2 है। तो इसी तरीके से हम करते जाएंगे तो एक जनरल निकल जाएगा, En है तो En बराबर 3 3 cos का कॉस पावर पावर n n माइनस वन माइनस 1 थीटा। थीटा, और ये 2 इंटू साइन पे पावर n माइनस वन इंटू थीटा, यही हो जाएगा, ठीक है हम्म ना। चलो, अब हम आते हैं ऑप्शन पे। तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, द इसेंट्रिसिटी ऑफ E18 एंड E19 आर नॉट इक्वल। तो E18 देखते हैं, तो E18 देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 cos पे पावर 17 थीटा, 17 थीटा। ठीक है, ये A हो जाएगा इसका, है ना, ये A हो जाएगा, और ये 2
साइन पे पावर 17 थीटा, यही होगा ए और बी है ना, ये इसका ए और ये इसका बी हो जाएगा। तो जब हम इसका लेटेस्ट से क्या निकालेंगे, इसेंट्रिसिटी और E19 निकाल लेते हैं। दोनों का इसेंट्रिसिटी तो सेम ही ना होगा सर, सेम ही आ जाएगा, हाँ नो डाउट, क्योंकि थीटा पाई बाई 4 है। थीटा, हाँ थीटा पाई बाई 4 है, तो साइन कॉस दोनों पाई बाई 4 पे इक्वल होता है, तो ऐसे ही दिख रहा है ये, है ना। तो E19 अगर हम निकालेंगे तो 3 कॉस पे पावर 18 थीटा और 2 साइन पे पावर 18 थीटा, ठीक है। और अगर हम इसेंट्रिसिटी निकालेंगे, इसेंट्रिसिटी दोनों का, मान लो इसका ही निकालते हैं E18 का, तो ये क्या हो जाएगा, √1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये होगा ना। तो हम यहीं से देख सकते हैं, ठीक है, हम निकाल भी सकते हो, सबका तो सेम होगा, निकाल ही लेते हैं, क्योंकि इंडिपेंडेंट ऑफ, है ना, क्योंकि ये थीटा चूंकि पाई बाई 4 है, इसलिए दोनों सेम है। फिर भी यहाँ निकाल ही लेते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा ये, बी स्क्वायर 2 स्क्वायर, ये तो कट जाएगा, और डिवाइड बाई 3 स्क्वायर, ये तो कैंसिल हो जाएगा, है ना, क्योंकि दोनों सेम है, सिंस थीटा पाई बाई 4 है, तो ये आ जाएगा। तो ये कांस्टेंट होगा, और ये किसके लिए भी हो जाएगा, E19 के लिए भी हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज टू एक जनरल इसेंट्रिसिटी किसी भी En का, En लिख देता हूँ, 5/3 क्या हो जाएगा, √5/3, यही हो गया, मतलब कांस्टेंट है। तो ऑप्शन ए तो गलत है, मतलब फर्स्ट ऑप्शन, और नॉट इक्वल जबकि इक्वल है। अब सेकंड पे आते हैं, द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम, किसका, E9 का। तो E9 देखते हैं, तो E9 हम देखेंगे, तो E9 क्या है, कितना है, क्या हो जाएगा इसका, ए क्या हो जाएगा, 3 कॉस पे पावर 8 थीटा, चलो पाई बाई 4 लिख देता हूँ, तो थीटा पाई बाई 4 है, और 2 साइन पे पावर 8 पाई बाई 4, नहीं, तो ये कितना हो जाएगा, 3/16, और ये 2/16, ठीक है ना, सही है। चलो 3/16 और 2/16, ए और बी हो गया, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया। तो लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम क्या हो जाता है, 2b² अपॉन ए, ठीक है ना, तो 2b² रख दो, तो कितना हो जाएगा, 2² अपॉन 16², और ये 3/16, नहीं 1/6 आ रहा है, तो क्या हो जाएगा ये, 1/6 हाँ 1 बाई क्या हो गया, 6 हो गया। तो ये ऑप्शन सही है, ऑप्शन सेकंड सही है, ठीक है, सेकंड ऑप्शन सही है। चलो अब एरिया देखते हैं, एरिया ऑफ आर एन, तो यहीं से देख लेते हैं, आर एन क्या हो जाएगा, मतलब R1 निकालोगे, तो यहाँ से अगर हम R1 निकालेंगे, तो R1 यहाँ से तो तुम पता कर लोगे, R1 का साइड क्या हो जाएगा, 2b sin थीटा 2a cos थीटा होगा, हाँ 2b sin थीटा 2a cos थीटा। तो एरिया अगर हम देखेंगे, तो एरिया क्या हो जाएगा, 4ab, ठीक है, sin थीटा इंटू cos थीटा, ठीक है, देखते रहना, 4ab sin थीटा इंटू cos थीटा होगा, ठीक है, होगा ना, फिर अब लिख लेंगे बाद में। चलो तो R1 तुम यहाँ से बताओ, R1 का साइड निकाल रहे हैं, अभी हम R1 का साइड लिख रहे हैं, फिर खुद ब खुद पैटर्न बन जाएगा। तो R1 के लिए ए क्या था, ए और बी के टर्म में, यही R1 है ना, इसको मान लेते हैं R1। हाँ, तो 2a cos थीटा और 2b sin थीटा, तो क्या हो जाएगा, 2a cos थीटा 2b sin थीटा, ठीक, तो ये हो जाएगा 2a cos थीटा और 2b sin थीटा। तो R2 का ये साइड क्या हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा, R2 में अब स्क्वायर आ 2a जाएगा, cos स्क्वायर थीटा और 2b sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 2a cos स्क्वायर थीटा और 2b sin स्क्वायर थीटा। तो अब तुम समझ ही रहे हो पैटर्न, तो Rn तक चले जाओगे, तो ये 2a cos पे पावर n थीटा और 2b sin पे पावर n थीटा, और थीटा हमारे यहाँ पे क्या है, पाई बाई 4 है। चलो एरिया निकालते हैं, समेशन ऑफ क्या है, एरिया ऑफ Rn, एरिया ऑफ Rn,
ठीक है, R1 से क्या है, R लिखा है क्या इसमें, देख लेते 10 क्या लिखा है। है, N लिखा है, N1 से N, ठीक है, कोई फर्क तो नहीं, N1 से कैपिटल N, तो ये निकालते हैं। तो पहला निकालेंगे तो क्या हो Infinite EP जाएगा, बनेगा। सब में तो 4AB तो बाहर निकालो, हम्म, तो ये हम्म, पहला क्या हो जाएगा, साइन थीटा इनटू कॉस थीटा, हम्म। फिर sin स्क्वायर है ना, थीटा cos स्क्वायर थीटा। फिर साइन स्क्वायर थीटा इनटू कॉस स्क्वायर थीटा, और ऐसे ही करते जाओगे, तो ये साइन पे पावर n थीटा इनटू कॉस पे पावर n थीटा, ये हो जाएगा, हम्म, ठीक है। जीपी में है हम्म। तो क्या हो जाएगा, ये तो साइन हो थीटा जाएगा इनटू कॉस थीटा सम, बाई नहीं 1 माइनस। हाँ क्या हो जाएगा, 1 - r, तो r तुम्हारा क्या आ जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा पावर n डिवाइडेड बाय 1 - साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यही हो जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू रख दो, 4 a कितना है, सर ये 3b इनफाइनाइट 2, जीपी नहीं बनेगा। नहीं नहीं ये तो रेस्ट्रिक्ट कर दिया ना, कैपिटल एन तक है, अच्छा यहाँ पे हाँ कैपिटल सॉरी। एन तक है तो कैपिटल एन तक लिख दो, मैंने यहाँ पे तो एन लिख दिया, कैपिटल एन है तो कैपिटल एन तक लिख दो। फिर वैल्यू तो नहीं ना आएगा सर, लेस देन 24 बोल रहा है। देखते हैं ना यहाँ पे क्यों नहीं आएगा, तो ये हो जाएगा 4 3, और ये क्या हो जाएगा ए बी, तो ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो थीटा पाई बाई 4 है, तो 1/2 हो जाएगा 1/2। ना, हम्म, हम्म। ठीक है, हम्म, चलो और ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1 - 1/2 पे पावर कैपिटल एन 1 - 1/2, तो ये क्या हो जाएगा 24 इंटू 1 - 1/2 पे पावर है, तो नो डाउट ये लेस देन तो 24 आ ही रहा है ना, क्योंकि ये तो पॉजिटिव नंबर है, तो ये 1 से सब्ट्रैक्ट होगा तो ये हमेशा लेस देन 24 आएगा ही, है ना। हाँ तो देयरफॉर हम लिख देंगे जो भी अपना था, समेशन ऑफ एरिया ऑफ आर एन इट मस्ट बी लेस देन 24, ये जो भी होगा लेस देन 24 होगा, ठीक है, तो ये भी ऑप्शन सही है। सही। हम्म, अब फोर्थ ऑप्शन देख लेते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन फोकस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ई ने, तो ई ने फोकस और सेंटर के बीच में डिस्टेंस, तो फोकस और सेंटर के बीच में डिस्टेंस क्या होता है, ए ई, यही होता है ना, हाँ E9 में, फोकस और से। हाँ हाँ तो E9 में क्या आया था, अभी E9 तो हमने जस्ट ऊपर निकाला ही था, E9 क्या आया था 3 cos पे पावर 8 थीटा, 9 तो 3/16 और 9। 2/16 था नहीं, और En तो हाँ। कांस्टेंट है, सेंट्रिसिटी सबके लिए तो कांस्टेंट है, 5 हम्म, √5/3 था ना, हम्म। हम्म, तो √5/3 था, सेंट्रिसिटी तो सबके लिए कांस्टेंट है, √5/3 है। चलो, तो यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड सेंटर क्या हो जाएगा, सही। ठीक है, गलत हो सी गया। एफ क्या हो जाएगा ए ई, तो ए इसका कितना है 3/16, नहीं √5/3, तो ये √5/16 आ गया ना, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 32। हाँ तो ये गलत है ना, तो सिर्फ कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सेकंड और थर्ड, समझ में आ गया, हाँ ठीक।